मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। प्राइवेट कॉलेजेस में भी हिजाब पहनने से मना करने पर स्टूडेंट्स का बाहर आया गुस्सा। राज्य हाईकोर्ट से इंटरिम आदेश ये आया है कि सिर्फ सरकारी पीयू कॉलेज में CDC यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के इख्तियार में यूनिफॉर्म का अधिकार दिया गया है। अगला आदेश आने तक हिजाब या केसरी शॉल नहीं पहन सकते स्टूडेंट्स, लेकिन डिग्री कॉलेज या प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में ये आदेश नहीं है। फिर भी गोदी मीडिया के बहकावे में आकर शिक्षा विभाग के अधिकारी प्राइमरी स्कूल्स जाकर हिजाब निकालने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी हिजाब पहनकर आने वालों को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि कोर्ट और सरकार के आदेश में इस तरह करने से मना किया गया है। आज बेलगाम शहर के लिंगराज प्राइवेट कॉलेज को हिजाब में आई लड़कियों को देखकर वापस भेजा गया, जिस पर स्टूडेंट्स आक्रोश जता रहे हैं। इसीलिए जनता भी जानकार बने, वरना बेशर्म गोदी मीडिया आपके भी कपड़े रास्तों पर उतार सकती है। जल्द ही मेकेदाटू पद यात्रा की फिर से होगी शुरुआत। DK शिव कुमार, बेंगलुरु के PCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि पानी हमारा अधिकार, कावेरी पानी बंटवारे पर हमारी मेकेदाटू पदयात्रा को बीजेपी सरकार ने कोरोना का बहाना बताकर रोका था। अब पूरी तरह से राज्य में कोरोना से छूट दे दी है सरकार ने। दोबारा बहुत जल्द कावेरी नदी के पानी के लिए पैदल यात्रा करके सरकार पर दबाव डाला जाएगा, कहा DK शिव कुमार ने। क्या मौजूदा हालात में हिजाब से बढ़कर और कोई मसला राज्य में है? हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट। गदग शहर में विविध प्रगति पर और दलित संगठनों की ओर से शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए प्रदर्शन किया गया कि हम हिजाब पहनकर ही कॉलेज आएंगी। इसके बाद DC और SP को मेमोरेंडम दिया। संगठनों की ओर से पूरे शहर मानो जैसे उमड़ आया हो इस हिजाब के समर्थन में। सरकारी राशन चावल सप्लाई कर रहे लारी पर रेड। रामनगर जिला चन्नापट्टन के बाहरी इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान ईचर गुड्स वाहन में आंगनवाड़ी और राशन में दिए जाने वाले 200 से ज़्यादा चावल की बोरियों को जब्त करके ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए मामले को चन्नापट्टन ग्रामीण पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। वकील जगदीश की गिरफ्तारी पर आक्रोश। राज्य के जाने माने वकील रहे जगदीश, जो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं, आज इनकी गिरफ्तारी करके उनकी वकालत वाले लाइसेंस को रद्द किया गया है। इस पर सार्वजनिकों में विरोध जताया जा रहा है कि यह कोई बड़ी सियासी साजिश के चलते हो रहा है वकील जगदीश पर यह जुल्म। सदन में विपक्ष की बात को नजरअंदाज करने पर बड़ा हंगामा। आज विधान परिषद के सदन में ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ परिषद विपक्षी नेता BK हरिप्रसाद ने कहा कि ईश्वरप्पा के रवैये पर पूरा विपक्ष मजम्मत करता है। 57 सालों से आज तक RSS दफ्तर में देश का तिरंगा लहराया नहीं गया कहने पर हंगामा शुरू हो गया और स्पीकर से इनकी बात नजरअंदाज करने पर सभी विपक्षी नेता सदन के बीच जाकर विरोध जताने लगे कि मंत्री ईश्वरप्पा को इनके मंत्रालय से निलंबित किया जाए। भगवा झंडा लहराने के बयान से नाराज ईश्वरप्पा पर देश विरोधी मामला दर्ज करने की मांग करते हुए सदन में तिरंगे को हाथों में थामकर विरोध जताया विपक्षी नेताओं ने। कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों से जबरदस्ती हिजाब हटाने पर उलमाए कराम ने जताया ऐतराज। राज्य में चल रहे हिजाब मामले पर कोर्ट आदेश के नाम पर कुछ बीजेपी के दलाल न्यूज़ चैनल्स की ओर से जबरन हिजाब पहने लड़कियों को गुनहगारों की तरह दिखाकर बदनाम किया जा रहा है। कई सालों से हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को अचानक रोकना कहां तक सही है? इस पर बेंगलुरु में उलमाए कराम और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त मजम्मत की और सरकार के समर्थन वाले मीडिया पर लगाम कसकर कार्रवाई करने की भी मांग की गई उलमाए कमेटी की ओर से। अब देखना है कि सरकार इन पर कार्रवाई करती है या अपनी ही मनमानी, क्योंकि इनके बिना सरकार बहरी और गूंगी जो हो गई है।
कॉलेज में टीचर्स को भी हिजाब निकालने की सूचना। आज बीजापुर शहर के सरकारी पीयू कॉलेज में रोजाना की तरह हिजाब पहनकर लड़कियां कॉलेज आई। इन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल ने रोककर बाहर निकाल दिया और स्टूडेंट्स की ओर से बड़ा एहतजाज करके डीसी के जरिए मेमोरेंडम दिया गया सरकार को। इसी बीच पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल सीवी नाटिकर ने हमारे मीडिया के जरिए कहा कि स्टूडेंट्स के साथ मुस्लिम टीचर्स को भी हिजाब ना पहनने की सूचना दी गई है, जो कि कहीं पर भी सरकार या कोर्ट के आदेश में ये नहीं कहा गया है कि टीचर्स के लिए हिजाब पर पाबंदी है। तो ऐसा लग रहा है कि राज्य के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में इस तरह की घिनौनी हरकत पर उतर आए हैं अधिकारी। हर फैसला अब यही करेंगे तो कोर्ट क्या करेगा। हिजाब मामले पर फिर से कल की तारीख दी हाईकोर्ट ने। राज्य में चल रहे हिजाब जो कई सालों से पहनकर लड़कियां पढ़ाई करती आ रही हैं, लेकिन अचानक इसे रोककर हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मामला चलाया जा रहा है। आज चले कोर्ट में कई घंटों की दलीलों के बाद कल दोपहर 2:30 पर फिर से सुनवाई की बात कोर्ट की ओर से कही गई है। तब तक तो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी तो होती रहेगी, जो कई दिनों से नजर आ रहा है। जनता को इसका कौन जिम्मेदार। बीजापुर में युवक की हत्या, पैसों के लेन देन पर हत्या का शक। बीजापुर शहर के गोदावरी होटल के पास यह मोहम्मद तलहा अतनी को कल देर रात कुछ बदमाशों की ओर से हथियारों से मार के जान ली गई। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चलते यह हत्या की गई है। यह घटना गांधी चौक पुलिस थाना इहाते में घटी है। हत्या के कारणों का पूरा सच तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।